आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है, सुबह से धूप ही नहीं निकली। अच्छा, ये लो, सर्दी भी हो गई, ऊपर से हाथ पूरे छिल से गए हैं। ठंडे पानी से काम करते करते बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। हे भगवान, बस जल्दी से ये सारे कपड़े धुल जाएं, फिर जाकर अंगीठी के पास बैठकर हाथ पैर तापूंगी। दिसंबर शुरू होने में अब चंद कुछ दिन ही रह गए थे, जिसके चलते अब ठंड काफी बढ़ चुकी थी। कपकपाते शरीर के साथ कशिश छत पर ठंडे पानी से ढेर सारे कपड़े धोती है और उन्हें सुखाकर नीचे आकर अंगीठी जलाकर हाथ पैर तापने लगती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है, बड़ी थकान सी हो रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। कशिश अंगीठी के सामने बैठकर हाथ पैर ताप ही रही होती है कि तभी हाथों में पोछे की बाल्टी लिए कशिश की माँ अनुराधा आती है। घर का काम हो गया जो तू यहाँ महारानी की तरह बैठकर हाथ ताप रही है? हाँ माँ, सारा काम हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं, बस वो हाथ ताप रही थी। थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, शरीर में भी काफी दर्द हो रहा है। तो पोछा क्या मैं लगाऊंगी? अभी तक घर का पोछा नहीं लगा है और महारानी को सोना है। चुपचाप से पोछा लगा और फिर रात के खाने की तैयारी कर। लेकिन माँ, रात के खाने में तो अभी काफी समय पड़ा है। शाम को मेरी बहन आ रही है, उनके लिए पकवान बनाने हैं, तो इसीलिए अभी से लग जा और सबसे पहले पोछा लगा। ठीक है माँ, फिर मैं थोड़ा पानी गर्म कर लेती हूँ चूल्हे पर। अब चूल्हे की लकड़ियाँ तुझ महारानी के लिए बर्बाद तो नहीं करूंगी मैं। चुपचाप नॉर्मल पानी से लगा ले, मर नहीं जाएगी। मेरे हाथ ठंडे पानी में काम करते करते छिल गए हैं, इनमें कितनी सूजन भी हो गई है और ठंडे पानी में काम नहीं करा जाता। ये जो तेरे साथ हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार भी तू खुद ही है। खुद की गलती का फल भुगत रही है। माँ, उस बात को 2 साल हो गए हैं, आखिरकार कब तक आप मुझे ताने देती रहेंगी? गलती तो हर किसी से होती है ना। जो तूने किया है वो गलती नहीं, पाप था पाप। तेरी वजह से समाज में हमारी इतनी बेइज्जती हुई और तेरी बहन, तुझे शर्म नहीं आई? मैं उन बातों को याद करके अपना खून नहीं खौलाना चाहती। चुपचाप से बाल्टी पकड़ और पोंछा लगा। ठंडे पानी में हाथ डालते ही दोबारा से कशिश के हाथों में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन अपनी माँ के डर की वजह से कशिश आंखों में आंसू लिए ही ठंडे पानी से पूरे घर में पोछा लगाती है और अब मेहमानों के लिए खाने की तैयारी भी करने लगती है। रात को जब सभी मेहमान चले जाते हैं तो कशिश आंगन में बैठकर ठंड से कपकपाते हुए सारे बर्तन धोती है। इसी तरह अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। कशिश आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी कशिश की सहेली नम्रता, जिसकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, वो कशिश से मिलने आती है। अरे नम्रता, तुम आओ, कैसी हो? बड़े दिनों बाद आई हो, लगता है मायके आई थी अपने। कशिश जल्दी से चूल्हे पर चाय बनाकर लाती है और अब दोनों सहेली आंगन में बैठकर चाय पीते हुए आपस में बातें करती हैं। शादी के बाद तो तुम बिल्कुल बदल गई, कितनी खुश खुश लग रही हो, और तुम्हारी ये साड़ी भी कितनी प्यारी है, लगता है जीजू ने दिलाई है। तेरी जीजू ने नहीं, बल्कि मेरी सास ने दिलाई है। पता है कशिश, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि सभी सास की तरह मेरी सास भी खड़ूस होंगी, लेकिन नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। कभी कभी तो लगता है कि वो मेरी सास नहीं बल्कि माँ है। तू भी एक ऐसे घर में शादी करना जहाँ सास हो। सास भले ही डांटे चिल्लाए, लेकिन सास ही माँ का प्यार भी देती है। तुझे इतना खुश देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। काश मुझे भी तुम्हारे जैसा ही ससुराल मिले जहाँ पर सास इतनी अच्छी हो। जरूर मिलेगा। मैं जानती हूँ 2 साल पहले जो भी हुआ था उसे लेकर तुम्हारे घर वाले तुमसे अभी तक नाराज हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। एक दूसरे से काफी सारी बातें करने के बाद अब नम्रता वापस अपने घर चली जाती है और ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। कशिश बाजार से सामान लेकर जैसे ही घर आती है, ले आई सामान, ला दे। ये लो माँ, आपका 400 रुपए का सामान आया है और 100 रुपए बचे हैं। मेरे हाथ में तो अभी 100 का नोट था, कहाँ चला गया? कहाँ गए मेरे 100 रुपए? अरे खा गई या पहले की तरह अपने यार को देकर आई है? माँ, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, अभी गली में मैंने चेक किया था, मेरे हाथ में ही थे पैसे। सच बता दे, कौन से यार को देकर आई है पैसे? वैसे भी तुझ जैसी बेटियां तो माँ बाप के लिए कलंक होती है, कलंक। यारों के लिए पूरा घर लुटा देती हैं। माँ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, माँ छोड़ दो। अनुराधा गुस्से में कशिश के बाल पकड़कर खींचने लगती है, जिससे कशिश को काफी दर्द होता है कि तभी कशिश की बड़ी बहन कनिका अपने हाथों में 100 रुपए का नोट लेकर आती है। ये 100 का नोट आपका है क्या? बाहर गिरा हुआ था। ये तो वही नोट है माँ, मैंने कहा था ना कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन आपको तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। जो तूने किया है ना, उसके बाद तुझे तो क्या, भगवान को भी तुझ पर अब कभी भी यकीन नहीं होगा।
अगर मुझे पता होता कि अंदर ये सब हो रहा है तो इस नोट को मैं छुपा लेती ताकि तुझे माँ से और मार पड़ी। एक बड़ी बहन होकर मैंने तुझे इतना लाड प्यार दिया, सब कुछ दिया, और तूने मेरे बारे में नहीं सोचा। अनुराधा कशिश को जमीन पर धक्का देकर चली जाती है। दरअसल कशिश के साथ ये जो सब हो रहा था उसके पीछे का कारण खुद कशिश ही थी। अंकित, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस तरह घर से भागना क्या सही रहेगा? तुम तो जानते हो ना कि कुछ दिनों में मेरी बड़ी बहन कनिका की भी शादी होने वाली है। कशिश, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हम 1 साल से साथ हैं। मैंने घर पर बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। वो जल्द से जल्द मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वाले नाराज होंगे, लेकिन प्लीज अगर हम अब नहीं भागे तो फिर कभी जिंदगी में एक नहीं हो पाएंगे। मैं रात में तुम्हारा पुल के पास इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना। और हाँ, आते हुए गहने और पैसे लाने मत भूलना, हमारे काम आ सकते हैं। अपने बॉयफ्रेंड अंकित की बात सुनकर कशिश जब घर आती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बहन कनिका की हल्दी की रस्म की तैयारी चल रही है। कशिश बेटा, तू आ गई। देख, भगवान की कृपा से कितने अच्छे घर में तेरी बहन का रिश्ता हुआ है। इसके बाद तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढेंगे। अच्छा सुन, मैंने अलमारी में पैसे और गहने रखे दिए हैं। तू तो जानती है कि हमारे कहाँ इतनी हैसियत कि हम इन चीजों का इंतजाम कर पाते। वो तो अच्छा हुआ तेरे पापा के दोस्त का, जिन्होंने हमारी मदद कर दी। ये ले चाबी, अब इसे तू ही संभाल, और जब मांगू तो दे देना, ठीक है? अब कशिश भी जल्दी से हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो जाती है, और जब कशिश अपनी बहन को हल्दी लगा रही होती है तो बार बार उसे अंकित की बात याद आने लगती है। दीदी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अंकित से बहुत प्यार करती हूँ। शादी के बाद हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। रात का समय होता है, सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर कशिश अलमारी का लॉक खोलती है और उसमें से पैसे और जेवरात निकालकर सीधा घर से भाग जाती है और अंकित से मिलती है। जिसके बाद अंकित कशिश से पैसे और जेवरात लेकर उसे बस स्टैंड पर बिठाकर टिकट लेने के लिए चला जाता है। मिनट घंटों बीत जाते हैं, लेकिन अंकित वापस नहीं आता। दरअसल अंकित सब कुछ लेकर भाग जाता है, और जब कशिश को इसका एहसास होता है तो वो रोते हुए घर आती है। तो वहीं कशिश के घर से भाग जाने की बात जब कनिका के ससुराल वालों को पता चलती है तो वो कनिका से रिश्ता तोड़ देते हैं। अनुराधा, तुम्हारी छोटी बेटी को तो मैं अच्छा समझती थी। मैंने तो सोच रखा था कि कनिका की शादी के बाद अपने बेटे से मैं तुम्हारी बेटी की शादी की बात चलाऊं, लेकिन अब तो मैं इसे देखना भी ना पसंद करूं। एक तो चोरी की, ऊपर से भाग भी गई, और जब इसके यार ने इसको धोखा दिया तो वापस मुंह उठाकर घर भी आ गई। अरे तेरी जगह कोई और होता तो कब का मर जाता। खुद के साथ साथ अपनी बड़ी बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? और इतनी ही शादी की पड़ी थी तो बोल देती मुझे, कनिका से पहले तेरी शादी करवा देती। सारे समाज में हमारी नाक कटवा दी, और बेचारी मेरी बच्ची दुल्हन बनते बनते रह गई। माँ पापा, आप लोग मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी, मैं आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं हुई। अपने ये मगरमच्छ के आंसू मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तूने की और बदनाम मैं हुई। आज के बाद तेरा मेरा बहनों का रिश्ता यही खत्म होता है। उस दिन के बाद से कशिश के अपने घर वाले उससे सौतेली जैसा बर्ताव करने लगते हैं। कशिश अपनी गलती के लिए काफी शर्मिंदा थी, लेकिन उसे माफी नहीं मिलती। ऐसी कुछ समय गुजरता है और बड़ी मुश्किलों के बाद अनुराधा और मनोज को कशिश के लिए एक रिश्ता मिलता है। बहुत मुश्किलों से कशिश के लिए रिश्ता मिला है। लड़के की माँ तो नहीं है, लेकिन पिता और 3 बड़ी बहनें हैं। बड़ी बहन विधवा है और दूसरी तलाकशुदा है, और तीसरी की तो अभी शादी नहीं हुई है। तीनों अपने मायके में ही है। मैं तो कह रहा हूँ कि कशिश की चटमंगनी पर ब्याह कर दो। अब इसकी वजह से और बेइज्जती नहीं सह पाऊंगा मैं। पहले तो हमारी कनिका की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन इस मनहूस की वजह से बेचारी की शादी होते होते रह गई। इस मनहूस को विदा करके हम अपनी कनिका के लिए एक अच्छा रिश्ता देखेंगे। कशिश को जब यह पता चलता है कि उसकी शादी ऐसे घर में होने वाली है जहां उसकी सास नहीं बल्कि 3 बड़ी बड़ी नंदे हैं, तो ये सुनकर कशिश काफी परेशान हो जाती है। माँ, मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ सास का साया ही नहीं है, ऊपर से 3 बड़ी ननंद है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, तूने जो किया है ना, भगवान तुझे उसी की सजा दे रहा है। तुझे क्या लगा इतनी बड़ी गलती करके तुझे इतनी आसानी से माफी मिल जाएगी? नहीं। कशिश अनुराधा को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुराधा उसकी एक नहीं सुनती। तो वहीं एक दिन कशिश जब मार्केट में होती है तो फिर से उसकी मुलाकात नम्रता से होती है। नम्रता, कैसी है तू? और ये क्या उदास लग रही है? सब ठीक तो है? तुझे तो पता है कि मेरी एक नहीं बल्कि 2 ननंद है, वो भी कुंवारी। बड़ा परेशान करके रखती है मुझे। माँ जी के न होने का फायदा उठाकर नाक में दम कर देती है। लेकिन एक खुशी भी है मुझे, अगले साल तक
दोनों की शादी हो जाएगी, फिर आराम से रहूंगी। शादी से याद आया कि मेरा रिश्ता हो गया है और जहाँ हुआ है ना, वहाँ सास नहीं बल्कि 3 बड़ी ननंद है। पता नहीं क्या ही होगा मेरा। ऊपर से सबसे बड़ी ननंद विधवा और दूसरी तलाकशुदा है। एक तो तेरी 3 ननंद है और उसमें से 2 अपने मायके में ही रहती हैं। यार कुछ भी कर, लेकिन इस परिवार में शादी मत करना। अरे कुंवारी ननंद हो तो दिल में एक आस होती है कि आज नहीं तो कल ये शादी करके चली जाएगी, लेकिन शादीशुदा ननंद, बाप रे बाप, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है तेरी। नम्रता की बात सुनकर कशिश और ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो जानती थी कि वो चाहे कितना भी अपने माँ बाप के सामने विनती करे, लेकिन उसकी एक नहीं चलेगी। और ऐसा ही होता है। समय गुजरता है और कशिश की शादी हो जाती है। शादी करके कशिश अपनी 3 नंदों वाले ससुराल में आ जाती है। ये नई मामी आ गई, नई मामी आ गई। मामी, अब आप मुझे रोज कहानी सुनाना और मेरे साथ रोज खेलना। अरे पगले, अभी तो तेरी मामी को आए हुए चंद मिनट भी नहीं हुए हैं। हाँ बहू, ये घर का सबसे प्यारा और छोटा सदस्य है। घर में किसी से बने ना बने, लेकिन इससे बनाकर रखनी पड़ेगी तुम्हें। कमलेश की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, तो वहीं सुमन चावल से भरा कलश लाकर कशिश के पैरों के सामने रख देती है। कशिश गलती से दाएं पैर की जगह बाएं पैर से उस कलश को गिराने वाली होती है कि तभी सुमन कशिश को गुस्से से टोकते हुए, कशिश ये क्या कर रही हो? कलश दाएं पैर से गिराया जाता है, बाएं पैर से नहीं। अरे सुमन बेटा, क्यों कशिश बहू को इस तरह डांट रही है? अरे हड़बड़ी में हो गई होगी गलती। पापा, कशिश इस घर की बहू है। अगर वो ही ऐसी गलती करेगी तो अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझेगी? मेरी ननंद ने तो मुझे आते ही सबके सामने इतना सुना दिया। मुझे तो लगा था कि कुछ दिनों के बाद मेरी ननंद असली रंग दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो। कशिश, अब तेरा क्या होगा? कशिश सीधे पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है और छोटी मोटी रस्मों के बाद अब कशिश कमरे में आ जाती है कि तभी कशिश की दूसरी नंद निकिता हाथों में रजाई और एक छोटा सा हीटर लेकर आती है। घोड़े जितना बड़ा हो गया है, लेकिन अकल तुझे चीटी भर भी जितनी नहीं है। अरे तुझे ज्यादा ठंड नहीं लगती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कशिश को भी नहीं लगती होगी। कमरे में एक कंबल भी नहीं रखी है तूने। कशिश, ये लो रजाई, खास तौर पर तुम्हारे लिए नहीं बनवाई है। और ये हीटर, रात में ठंड और बढ़ जाएगी तो इसे चलाकर सोना। सॉरी दीदी, मेरे दिमाग से निकल गया था। दिमाग में बातें बिठाना शुरू कर दे अब तक तू अकेला था, लेकिन अब तेरी पत्नी आ गई है। इसका ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है, समझा? चलो अब तुम दोनों आराम करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। मुझे तो लगता था कि मेरी सारी ननद बुरी हैं, लेकिन ये वाली तो अच्छी है। पर क्या भरोसा कल ये भी मुझे सुमन दीदी की तरह अपने असली रंग दिखा दे तो। अब कशिश कपड़े बदलती है और अब दोनों आराम करने लगते हैं। अगले दिन होते ही कशिश सुबह समय से उठ जाती है और तैयार होकर जैसे ही कशिश रसोई में आती है तो पीछे पीछे उसकी तीनों नंद भी रसोई में आ जाती हैं। अरे दीदी, आप तीनों यहाँ? लगता है यहाँ पर नाश्ता कुछ ज्यादा ही जल्दी किया जाता है। मेरे घर में तो 8 बजे करते थे, तो इसीलिए मैं उस हिसाब से उठी। कल से मैं और जल्दी उठ जाऊंगी। अब बस ये बता दीजिए मुझे क्या क्या बनाना है। हम तुम्हें यहाँ ऑर्डर देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मदद करने के लिए आए हैं। नया घर, नई रसोई है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कहाँ नहीं, तुम्हें भला कैसे पता होगा? तुम बहू हो, कोई नौकरानी थोड़ी ना हो। जब खाना सबको है तो अकेले खाना तुम क्यों बनाओगी? आज ही नहीं, हर दिन हम तुम्हारी खाना बनाने में मदद करेंगे, ठीक है? निकिता फ्रिज से सब्जी निकाल कर काटने लगती है, तो वहीं श्रेया आटा गूंथती है और सुमन बाकी नाश्ता बनाने में कशिश की मदद करती है। अपनी नंद को अपनी इतनी मदद करता देखकर कशिश मनी मन काफी खुश होती है और अब थोड़ी देर में सभी नाश्ते के लिए आ जाती है और कशिश सभी को खाना परोसती है। बहू, तुम तो खाना बनाने में काफी माहिर हो। हाँ सब कुछ बढ़िया बना है, खास तौर पर ये वाला हलवा। पापा जी, ये सब मैंने अकेले नहीं बनाए हैं, बल्कि तीनों दीदी ने भी मेरी मदद करी है। हमने कहा तुम्हारी मदद करी है, थोड़ा बहुत हाथ बटाना कोई मदद नहीं होता। पापा, सारा खाना कशिश ने ही बनाया है। नाश्ते के बाद कशिश की तीनों नंद उसके कमरे में आती हैं। ये लो कशिश, मेरी तरफ से ये सोने की चेन, इसे तुम डेली भी पहन सकती हो, हल्का भी है और अच्छी भी लगेगी। और मेरी तरफ से ये मेकअप का सामान, इसमें सारा ब्रांडेड सामान है, इसे यूज करने पर तुम्हारी स्किन बिल्कुल भी हार्म नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, इसलिए मैंने एनवेलप में पैसे डाल दिए हैं। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम ले लेना, और पैसे कम पड़ी तो मांग लेना, ठीक है? लेकिन दीदी, इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत थी? पापा जी ने मुझे नीचे पहली रसोई का तोहफा तो दे दिया था। वो तुम्हारी ससुर ने दिया था, ननद ने नहीं। और वैसे भी हम तीनों बहनों के इकलौते भाई की पत्नी हो तुम, तो अपनी भाभी का ख्याल रखना भी तो हमारा फर्ज है। चलो अब तुम आराम करो और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मेरी तीनों ननद तो मुझसे कितने अच्छे से पेश आ रही हैं, लेकिन नम्रता ने तो कहा था कि ननद अच्छी नहीं होती,
पर ये तीनों तो मुझे अच्छी लग रही हैं, पर क्या पता आगे जाकर बदल जाएं। इन 2 सालों में इतना सब कुछ हुआ है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे घर वाले ही मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये तो फिर भी ससुराल वाले हैं। अपने माँ बाप और बहन के किए की वजह से कशिश के दिल में अभी भी उसकी तीनों नंद को लेकर काफी डाउट्स होते हैं। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। आज काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है। घर के काम खत्म करके कशिश बाथरूम में ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी कि तभी कशिश की बड़ी नंद सुमन बाथरूम में आती है और जब वो कशिश को ठंडा पानी से कपड़े धोते हुए देखती है तो कशिश, ये तुम क्या कर रही हो? किसने कहा है तुम्हें कपड़े धोने के लिए, और वो भी ठंडे पानी से? और ये तुम्हारे हाथों की क्या हालत हो गई है? तुम्हें क्या अपना जरा भी ख्याल नहीं है? दीदी, मुझे तो ठंडे पानी से कपड़े धोने की आदत है, तो बस इसीलिए ही धो रही थी, और ठंड में तो हाथ फट जाते हैं ना। लेकिन इतने नहीं, तुम कमरे में जाओ, हाथों पर क्रीम लगाओ। तुम इस घर की बहू हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम तुम खुद करोगी। तुम्हारी 3 ननद है, हम हैं तुम्हारी मदद के लिए, समझी? कशिश अब अपने कमरे में जाती है और हाथों पर क्रीम लगा लेती है। तो वहीं आज कई दिनों बाद काफी कड़क धूप निकली होती है, इसलिए निकिता कशिश को छत पर लेकर आ जाती है। क्या हुआ कशिश, तुम भी आ गई? आओ बैठो, मैं तुम्हारे सर की भी मालिश कर देती हूँ। हाँ कशिश, दीदी बहुत अच्छी मालिश करती हैं, सारा दर्द गायब हो जाता है। तुम जब तक मालिश करवाओ मैं नीचे से कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। मेरे होते हुए आप क्यों जा रही हैं? मैं लेकर आती हूँ। मैं क्यों नहीं जा सकती? तुमने सब काम का ठेका लिया है क्या? चुपचाप से बैठो। निकिता सभी के लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती है। तो वहीं सुमन एक बड़ी बहन की तरह कशिश के सिर की मालिश करती है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कशिश का भरोसा उसकी तीनों नंद पर बढ़ने लगता है। ऐसे कुछ समय गुजरता है और आज पड़ोस में रहने वाली मनोरमा नाम की एक औरत उनके घर आती है। और बताओ कैसी हो तुम तीनों? वैसे तुम्हारी इकलौती भाभी का क्या हाल है? सुना है लड़की तुम गरीब घर से लाई हो, कहीं तुम्हारे भाई में कोई खोट वगैरह तो नहीं था ना? लड़की गरीब घर से थी इसलिए दहेज नहीं लाई होगी। आंटी जी, हमारे भाई में कोई खोट हो या ना हो, लेकिन आपकी सोच में बड़ा खोट है। आप अपने घर से मतलब क्यों नहीं रखते? अरे हाँ, रखेंगे भी कैसे? दूसरों के घरों में ताका झाकी करके आग लगाने का जो काम है आपका। रही हमारी भाभी की दहेज न लाने की बात, तो वो खुद ही कोहिनूर से कम नहीं है। जब तुम्हारे घर में कोहिनूर आ जाए तो भला दहेज की क्या जरूरत है? वो तो भिखारी को होती है, जैसे कि आप। श्रेया का जवाब सुनकर मनोरमा का मुंह बन जाता है और वो वहां से फौरन चली जाती है। तो वहीं कशिश जब सारी बातें सुनती है तो आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी तीनों ननद मुझसे बहुत प्यार करती हैं। कशिश को अब अपनी नंद पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। तो वहीं आज एक काफी अच्छे घर से श्रेया के लिए रिश्ता आता है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रेया रिश्ते से मना कर देती है। ये देखकर कशिश, इतना अच्छा रिश्ता था तो फिर आपने शादी के लिए मना क्यों कर दिया? तुम तो जानते हो ना कि मेरी दोनों बहनों के साथ क्या हुआ है। निकिता का तलाक हो गया और सुमन दीदी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, तो वो बस राजू के सहारे जी रही हैं। ये सब देखकर मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया है। श्रेया को परेशान देखकर कशिश को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब से कशिश घर में आई थी तब से घर की रौनक काफी बढ़ चुकी थी। कशिश अपनी सबसे बड़ी नंद सुमन के बेटे के साथ खूब हंसी खेलती, जिसे देखकर सबका दिल लगा दिया है इसने, वरना इससे पहले कहाँ घर में इतनी रौनक होती थी। न जाने कितने समय बाद मैं अपनी तीनों बहनों को इतना खुश देख पा रहा हूँ। बहुत शुभ है कशिश हमारे लिए। कशिश अपनी तीनों बड़ी नंद के साथ किसी सहेली की तरह रहती। तीनों बड़ी नंद कशिश के घर के कामकाज में भी काफी मदद करती और जब आज कशिश का खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता तो वैसे सच कहूँ, आज तो घर का खाना खाने का मेरा भी मन नहीं हो रहा है। राजू भी कब से बाहर के खाने की जिद कर रहा है। पापा और अनुराग तो रात को लेट ही आएंगे, तो उनके लिए कुछ बना देंगे। हम लोग कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए। कशिश, आज तो हमारी बड़ी बहन ने भी इजाजत दे दी है, वरना कहाँ ये बाहर का खाती हैं। अब सभी जल्दी से तैयार हो जाते हैं और खाना खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाने के बाद अब तीनों नंद और भाभी मिलकर मार्केट से ढेर सारी शॉपिंग भी करती हैं कि तभी उसी मार्केट में सुमन को कशिश की बड़ी बहन कनिका भी मिल जाती है। कनिका, कैसी हो तुम? जब से तुम्हारी बहन की शादी हुई है तुम एक बार भी उससे मिलने के लिए नहीं आई। वैसे अब तुम्हारी शादी का क्या ख्याल है? देखा जाए तो कशिश से पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी। हो तो रही थी मेरी शादी इससे पहले, लेकिन इससे देखा कहाँ गया? हम कुछ समझे नहीं। अच्छा, तो इसने आपको कुछ नहीं बताया? अरे ये बताएगी भी क्यों? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जिस तरह इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी इसकी जिंदगी बर्बाद करूँ। आज से 2 साल पहले एक अच्छे परिवार में मेरी शादी हो रही थी। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि गरीब घर से निकलकर हमारी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है।
लेकिन इससे ये देखा कहाँ गया, मेरी शादी से 2 दिन पहले ही अपने आशिक के साथ सारे पैसे गहने लेकर भाग गई है और वो उसे धोखा देकर भाग गया। तो हमारी इज्जत नीलाम करके ये वापस आ गई। इसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया और आज तक कहीं मेरा रिश्ता नहीं लग सका है। कनिका की ये सारी बातें सुनकर सुमन, निकिता और श्रेया काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तो वहीं कशिश अपनी तीनों नंद के सामने शर्मिंदा होकर रोते हुए घर आ जाती है। और जब तीनों नंद कशिश के पास आती हैं तो दीदी मुझे माफ कर दीजिए, उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। अगर मुझे पता होता वो धोखा देगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। मेरी मजबूरी थी ये सब करने की। आप प्लीज इस बारे में अनुराग को मत बताना, वरना वो मुझे छोड़ देंगे और मेरे पास तो मेरा मायका भी नहीं है जहाँ मैं चले जाओ। प्लीज शांत हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ कुछ बोलने के लिए नहीं आए। देखो, गलती हर किसी से होती है। हमसे भी सालों पहले ऐसी कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन गलतियों को जिंदगी भर अपने साथ ले चले। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही बड़ी बात है। और हम इस बारे में अनुराग को क्यों बताएंगे? जब किसी का घर टूटता है ना, तो कितना दुख होता है इसका एहसास है हमें, और हम अपने भाई का कभी घर नहीं तोड़ना चाहेंगे। कशिश रोते हुए अपनी तीनों नंद के गले लग जाती है। और अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। पड़ोस में आज गोद भराई की रस्म होती है, जिसमें कशिश अपनी तीनों नंद के साथ जाती हैं। और जब सुमन शीला की गोद भराई की रस्म में उसे शगुन का सामान देने लगती है तो तुम तो विधवा हो ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मनोहर हाथों से मुझे शगुन देने की? जाओ यहाँ से, कहीं मेरे बच्चे को खा गई तो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या बकवास करे जा रही हो तुम? पढ़ी लिखी होकर भी इस तरह की गिरी हुई सोच रखती हो तुम? किसी के विधवा होने से वो पनौती कैसे हो सकती है, जरा बताओ। भगवान न करे अगर कल को ऐसा तुम्हारे साथ हो और तुम्हें कोई ये सब कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कशिश की बातें सुनकर शीला का मुंह बंद हो जाता है। कशिश को अपने लिए इतना सपोर्ट करता देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं। निकिता और कशिश सामान लेने के लिए बाहर आई होती हैं। और अब सामान लेकर दोनों नंद भाभी गोलगप्पे खा रही होती हैं कि तभी निकिता को उस मार्केट में उसका एक्स हस्बैंड किसी लड़की के साथ दिखता है। ये देखकर निकिता थम सी जाती है। क्या हुआ दीदी, आप गोलगप्पे क्यों नहीं खा रही हैं? खाइए ना। वो देख रही हो निकिता, वो प्रदीप है मेरा एक्स हस्बैंड। इस लड़की के लिए इसने मुझे चीट किया और तलाक दे दिया, और लोगों को लगता है कि मैंने इसे तलाक दिया। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और ये कितना खुश घूम रहा है। दीदी, आपकी कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। जिसने गलत किया, जब वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़कर खुश रह सकता है तो आप क्यों नहीं? आपको भी जिंदगी जीने का पूरा हक है। कशिश की बातें कहीं न कहीं निकिता के दिल दिमाग पर असर करती हैं। और आज कशिश और अनुराग के काफी कहने पर निकिता एक नीलेश नाम के आदमी से मिलती है। मेरी शादी होने के 2 महीने बाद ही मेरी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और फिर मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया। लेकिन निकिता जी, आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि मेरा भरोसा दोबारा बन सकता है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, इसलिए हम पहले दोस्त बनते हैं और अगर आपको सही लगे तो फिर हम आगे देखेंगे। नीलेश से मिलकर अंकिता को भी काफी अच्छा लगता है और अब निकिता भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है। तो वहीं घर का काम खत्म करके जब कशिश राजू के साथ खेलने के लिए उसके पास आती है तो देखती है कि राजू अपने फोन में सुमन की डांस वीडियो देख रहा है। अरे राजू, ये तो सुमन दीदी है ना? वो इतनी अच्छी डांसर है। मामी, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से डांस करती है और उन्हें तो अकेडमी भी खोलनी थी, लेकिन जब से पापा भगवान जी के पास चले गए उन्होंने डांस करना ही बंद कर दिया। राजू की बात सुनकर कशिश जब इस बारे में अनुराग से बात करती है तो जीजाजी के जाने के बाद मेरी बहन तो जैसे पूरी तरह से अकेली ही पड़ गई है। उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए। दीदी की ये हालत मैं समझ सकती हूँ। हमें दीदी के लिए कुछ करना होगा। वो इस तरह कब तक गम में रहेंगी? कुछ ही हफ्तों में सुमन का बर्थडे होता है। उसे सरप्राइज देने के लिए कशिश सभी घर वालों के साथ मिलकर सुमन के लिए एक डांस एकेडमी खोलती है। और जब वो सब सुमन को उस डांस एकेडमी में लेकर आते हैं तो ये तो कोई डांस एकेडमी है ना? लेकिन आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? किसकी एकेडमी है ये? दीदी, आपकी एकेडमी है ये? मैं जानती हूँ आपको डांस का काफी शौक है, इसलिए हम सब ने मिलकर आपके लिए एकेडमी खोली। दीदी, सारा प्लान कशिश का था, लेकिन मेहनत आप सबने की है। अब आप प्लीज नाराज मत होना। मम्मी प्लीज आप डांस करो ना। जब आप डांस करती हो तो कितनी अच्छी लगती हो, और मुझे भी आपकी तरह डांसर बनना है। उनके जाने के बाद तो मैं अपना सपना भूल ही गई थी। जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे पनौती कहकर निकाल दिया तो मैं और टूट सी गई। लेकिन कशिश, आज तुमने मेरे सपने को पूरा किया। मुझे नई उम्मीद दी है। अगर वो होते तो वो भी आज बहुत खुश होते। कशिश काफी खुश होती है और अब कई सालों के बाद सुमन खुलकर पहले की तरह नृत्य करती है। इसी तरह अब 2 दिन गुजर जाते हैं
आज फिर से श्रेया के लिए एक रिश्ता आने वाला होता है, लेकिन श्रेया लड़के को देखने से पहले ही मना कर देती है। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। शादी करने से जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है? जो निकिता दी और सुमन दीदी के साथ हुआ, जरूरी थोड़ी ना है कि वो आपके साथ भी हो। शादी ना करके आप अपनी जिंदगी का सबसे हसीन पल गवा रही हैं। शादी मत करना, कम से कम लड़के से मिल तो सकती हो, और अगर लड़का नापसंद हो तब शादी ही मत करना। कशिश के काफी समझाने पर श्रेया जब उस लड़के से मिलती है तो उसे वो लड़का अच्छा लगता है। तो वहीं काफी समय तक उस लड़के के साथ वक्त बिताकर अब श्रेया भी शादी का फैसला कर लेती है। तो वहीं निकिता भी अब शादी के लिए तैयार हो जाती है और आज एक ही दिन दोनों नंद की शादी होती है। और जब विदाई का समय आता है तो कशिश, तुमने सच में हमारी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी बदल दी। आज हमारी जिंदगी में जो खुशी आई है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। हाँ कशिश, तुम्हारी वजह से ही हम अपने कल को छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने भी तो मुझे कितना प्यार दिया है, किसी खूबसूरत सपने से भी ज्यादा प्यारा है आप लोगों का प्यार मेरे लिए। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और हाँ कशिश की फिक्र मत करना, मैं हूं ना, मैं कशिश का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब सभी नम भरी आंखों से निकिता और श्रेया को विदा करते हैं और अब कशिश और उनकी तीनों नंद अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहती हैं।